हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मैजिक एम्परर चैप्टर 887। अगर आपने पिछला एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, इसलिए पहले उसे ज़रूर चेक कर लीजिए। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं आज का चैप्टर 887 को। लड़की का गुस्सा लगभग फटने ही वाला था। उसका पूरा शरीर गुस्से से कांप उठा, लेकिन उसने बड़ी मुश्किल से खुद को शांत रखा और उन बाप बेटे की जहरीली बातों का जवाब देने से खुद को रोक लिया। दर्द भरी मुस्कान बनाए रखते हुए उसने एक बार फिर पूछा, हे लिटिल वन, क्या हम थोड़ी देर आराम से बात कर सकते हैं? तुम्हारी बिग सिस्टर बस तुमसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती है। उसकी तरफ एक नज़र तक डाले बिना गुसांतोंग ने सपाट लहजे में जवाब दिया, अगर कुछ कहना है तो कहो, वरना चुप रहो। लड़की की मुस्कान एक पल के लिए जम गई, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया और हल्की सी झेंपी हुई हंसी हंसते हुए बोली, हे तुम्हारी पर्सनैलिटी तो सच में काफ़ी स्ट्रांग है। ठीक है, मैं सीधे पूछती हूँ, क्या ये सच है कि तुम्हारे फादर ने तुम्हारी मदर को छोड़ दिया था? गुसांटोंग ने बिना एक पल की भी झिझक के जवाब दिया। हाँ। उसका इतना सीधा जवाब सुनकर लड़की पूरी तरह चौंक गई। कुछ पल रुकने के बाद उसने फिर पूछा, तो क्या तुम अपनी मदर से प्यार करते हो? गुसांटोंग अब भी अपने लकड़ी के टॉयज से खेलते हुए बिल्कुल शांत आवाज में बोला, हाँ, मैं उनसे प्यार करता हूँ। लड़की थोड़ी देर हिचकिचाई, फिर आखिर वही सवाल पूछ बैठी जो शुरू से उसके मन में था, तुम्हारे फादर ने जो कुछ भी किया, क्या तुम उनसे नफरत नहीं करते? इस बार भी गुसांटोंग ने बिना सिर उठाए जवाब दिया, नहीं। उसका जवाब सुनकर लड़की पहले से भी ज्यादा हैरान रह गई। उसकी बात समझ से बाहर थी, इसलिए उसने तुरंत पूछा, क्यों नहीं? इस बार गुसांटोंग ने अपने टॉयजे से खेलना बंद कर दिया। वो धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा। उसका चेहरा अचानक बेहद गंभीर हो गया। फिर उसने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, अगर मेरे फादर जबरदस्ती मेरी मदर के साथ रुकने की जिद करते तो उनकी मौत हो जाती। उसके बाद उसने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, तो बताओ, इसी सिचुएशन में तुम्हारे हिसाब से उन्हें क्या करना चाहिए था? लड़की अभी उसके शब्दों का मतलब समझने की कोशिश ही कर रही थी कि तभी दूर से जुओ फैन की सख्त आवाज सुनाई दी। उसने यंग सांजी को पुकारते हुए कहा कि अब सोने का समय बहुत पहले हो चुका है। गू सांटोंग ने तुरंत अपना खिलौना एक तरफ रख दिया और हैरान खड़ी लड़की को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए जुओ फैन के कमरे की ओर चल पड़ा। उसकी छोटी सी लेकिन हैरान कर देने वाली गंभीर पीठ को देखते हुए लड़की गहरी खामोशी में डूब गई। अब उसे महसूस हुआ कि यह बच्चा उसकी सोच से कहीं ज्यादा रहस्यमयी और समझदार है, और शायद उसका पिता भी उतना निर्दयी नहीं था जितना वह दुनिया के सामने खुद को दिखाता था। कमरे के अंदर जुओ फैन उसने अपने बेटे की तरफ झुंझलाहट और हल्के दुख से भरी नजरों से देखा और पूछा कि उसने उस मेहमान लड़की को इतनी सारी बातें क्यों बता दी। गुसांटोंग ने ईमानदारी से स्वीकार किया कि वह हर बार उसे अपने पिता को बुरा भला कहते हुए सुन नहीं सकता था। जुओ फैन ने बस लापरवाही से कंधे उचकाकर कहा कि वह कोई संत नहीं है और न जाने कितने लोगों की गालियां सुनने का आदी हो चुका है। लेकिन छोटा लड़का पूरी वफादारी के साथ बोला कि पहले अगर कोई उसके पिता के बारे में एक भी बुरी बात कहता था तो वह उसे तुरंत कुचल देता था। अब जबकि लड़ना मुमकिन नहीं था, वह बस इतना चाहता था कि लोग उसके पिता को बुरा कहना बंद कर दें। जुओ फैन लंबे समय तक अपने बेटे को चुपचाप देखता रहा। उसके दिल में एक गहरी गर्माहट की लहर दौड़ गई और उसने बिना कुछ कहे अपने बेटे की उस निष्कलंक निष्ठा और प्रेम को चुपचाप स्वीकार कर लिया। अगली सुबह पिता और पुत्र दोनों अब पूरी तरह तरोताजा होकर जागे और नए दिन का स्वागत करने के लिए तैयार हो गए। गुसांटोंग ने उत्साह से पूछा कि क्या आज भी वे दोनों उसी बेफिक्र पिता पुत्र का किरदार निभाते रहेंगे? जुओ फैन हल्का सा मुस्कुराया और सिर हिलाते हुए बोला कि जितनी देर तक वे आराम से और निश्चिंत होने का नाटक करेंगे, उतनी ही जल्दी उस लड़की के पीछे छिपी असली ताकतें खुद सामने आ जाएंगी। दोनों बाहर निकलने ही वाले थे कि तभी वह लद्दकी अचानक उनके सामने आकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर जबरदस्ती की चमकती हुई मुस्कान थी। जुओ फैन ने पूछा कि अब क्या चाहिए, तो उसने बेझिझक ऐलान कर दिया कि आज वह भी उनके साथ घूमने जाएगी। गुसांतोंग ने तुरंत विरोध जताते हुए शिकायत की कि वह उनके पिता पुत्र के साथ बिताए जाने वाले समय को खराब कर रही है। लड़की फिर जुओ फैन की ओर मुड़ी और बोली कि उसे उस पर नजर रखनी होगी ताकि वह बाहर जाकर अधिकारियों के सामने उसकी शिकायत न कर दे। जुओ फैन ने हल्का सा आंखें सिकोड़कर उसे देखा और फिर रहस्यमयी मुस्कान के साथ तुरंत हामी भर दी। उसने कहा कि अगर उसे रास्ते में होने वाली किसी भी गलतफहमी से कोई परेशानी नहीं है तो वह बेझिझक उनके साथ चल सकती है। करीब 1 घंटे बाद जब तीनों शहर की चहल पहल भरी गलियों से गुजर रहे थे तो आसपास के दुकानदार और ठेले वाले उन्हें देखकर आवाजें लगाने लगे। सब बड़े अपनापे से जुओ फैन की तारीफ करते हुए कहने लगे कि वह कितना अच्छा परिवार वाला इंसान है, और मजाक मजाक में उसकी बेहद खूबसूरत पत्नी की भी खूब प्रशंसा करने लगे। यह सुनते ही लद्दकी का चेहरा शर्म से पूरी तरह लाल हो गया। अब उसे समझ आया कि कुछ देर पहले जुओ फैन इतनी रहस्यमयी मुस्कान क्यों दे रहा था। वह घबराकर उससे बड़बड़ाने लगी कि जल्दी से सबको सच बता दे कि वह उसकी पत्नी नहीं बल्कि सिर्फ उसकी कज़न है।
लेकिन जुओ फैन बस मुस्कुराता रहा और उसकी बात को लापरवाही से टाल दिया। साथ ही उसकी नज़रें बड़ी सावधानी से आसपास का जायजा भी ले रही थीं। वह अच्छी तरह जानता था कि कई दिनों तक डरकर छिपे रहने के कारण उस लड़की के साथी उसका पता खो चुके होंगे, इसलिए दिन दहाड़े उसका खुलेआम बाहर घूमना उन्हें बाहर निकालने के लिए सबसे बढ़िया चारा था। अचानक फ्लाइंग क्लाउड मैनर के गार्ड्स की एक पेट्रोल ने उनका रास्ता रोक लिया और उनकी पहचान पूछी। लड़की का पूरा शरीर एक पल में तनाव से भर गया। वह तुरंत अपना हथियार निकालकर भागने के लिए तैयार हो गई, लेकिन जुओ फैन ने मजबूती से उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। फिर वह शांत मुस्कान के साथ आगे बढ़ा और विनम्रता से अपना परिचय देते हुए कहा कि वे पास में रहने वाले गुप फैमिली के सदस्य हैं। गार्ड कैप्टन ने एक जैड स्लिप निकाली और उसमें दर्ज रिकॉर्ड को ध्यान से जांचा। कुछ ही पल बाद उसने लापरवाही से हाथ हिलाकर उन्हें आगे जाने की अनुमति दे दी और पुष्टि की कि उनके नाम गू यिफान, गू सांतोंग और गू क्विंगियान है। इसके बाद पेट्रोल बिना किसी संदेह के आगे बढ़ गई। लड़की वहीं स्तब्ध होकर खड़ी रह गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि गार्ड्स ने उन्हें इतनी आसानी से कैसे जाने दिया। जुओ फैन ने उसकी उलझन तुरंत समझ ली और शांत स्वर में बताया कि कई दिन पहले ही उन्होंने अपनी पहचान आधिकारिक तौर पर दर्ज करवा दी थी। उनके चित्र, नाम और पूरी जानकारी फ्लाइंग क्लाउड सिटी के रिकॉर्ड में एक 3 सदस्यों वाले परिवार के रूप में पहले से मौजूद थी। यह सच जानकर लड़की पूरी तरह निरुत्तर रह गई। उसे एहसास हुआ कि पिछले 10 दिनों से वह बिना किसी वजह के डरी हुई चूहे की तरह गंदी गलियों में छिपती फिर रही थी। उसकी शर्म से लाल पड़ती शक्ल देखकर पिता और पुत्र दोनों खुद को चिढ़ाने से रोक नहीं पाए। वे बारी बारी से गार्ड्स की कही बातें दोहराने लगे कि कोई व्यक्ति कितना संदिग्ध, घबराया हुआ और बेघर जैसा दिखाई दे रहा था। उनकी हंसी मजाक से पूरी गली गूंज उठी, लेकिन उनमें से किसी ने भी यह नहीं देखा कि एक अंधेरी गली की छाया में छिपी तेज और पैनी आंखों की एक जोड़ी शुरू से उनके हर कदम पर नजर रखे हुए थी। ऑलराइट गाइस, यहीं पर यह चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि ऐसे ही और अमेजिंग चैप्टर्स जल्दी आते रहें। बाय बाय, टेक केयर।